हाई 8th क्लास, क्या हाल है भाई लोग? सब बढ़िया। तो अब तक के हम लोग थर्ड चैप्टर के 3.1 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 3.3 कंप्लीट करेंगे और 3.3 के हम दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। एक फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। थोड़े बड़े क्वेश्चन है और ये पैरेललोग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने पैरेललोग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाया हूँ। बहुत सिंपल है, 4 प्रॉपर्टीज़ है, आप पढ़ लीजिए, आपको ईजी हो जाएगा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं पहले पैरेललोग्राम की। इसको पैरेललोग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है एंड देन इसके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैं प्रॉपर्टी आपको बताते जाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम इसे मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए और सी जो है वो किसके इक्वल होंगे? ए और सी उसके सामने वाली साइड बी और डी के इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी के? इससे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सब किसी को पता होती है पैरेललोग्राम की, ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉपर्टी नहीं है फर्स्ट वाली। देन सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है अपोजिट एंगल आर पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। तो इसके अपोजिट एंगल्स से हम मान लेते हैं, एक अपोजिट एंगल हमने लिए ए, एक अपोजिट एंगल लिए हमने, और इसके नहीं एक ए एंगल लिया और उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है हमारा? उसके अपोजिट में हमारा डी एंगल है। तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा। मान लीजिए अगर ए 80 डिग्री है तो डी भी 80 डिग्री होगा। ये किस प्रॉपर्टी किस में आएगा? अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी में। जैसे हम मान लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। कौन सी प्रॉपर्टी? सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको मैं बता दिया हूँ। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल टू अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्रीज। एडजेसेंट एंगल बोल रहे हैं मतलब साथ वाले एंगल। तो हम बताते हैं साथ वाले एंगल, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि सी एंगल सी, इसके साथ का एंगल इसके सामने वाला जो एंगल डी है, तो ये दोनों जुड़कर एंगल सी प्लस एंगल डी, ये दोनों जुड़कर सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे भाई? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी 3 प्रॉपर्टी पढ़े। बहुत इजी प्रॉपर्टी है और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग आगे करने वाले, इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी अच्छे से समझनी है। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी हमको क्या कह रही है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ, अच्छा पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डबल टाइप पैरेललोग्राम हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, जो डायगोनल्स है ना, जो हमारे बीच के जो डायगोनल्स है ना, एक पैरेललोग्राम के बीच के जो डायगोनल्स होते हैं, ये एक जगह पर बाइसेक्ट करते हैं, जिसे हम मान लेते हैं ओ पॉइंट। और जैसे इस तरफ का जो डायगोनल है वो दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, सी ओ इक्वल टू ओ बी एंड देन डी ओ इक्वल टू ओ ए। ये सभी एक दूसरे के इक्वल है। किस प्रॉपर्टी के? तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर प्रॉपर्टी से। तो मुझे लगता है कि आपको चारों प्रॉपर्टी बहुत सिंपल भाषा में समझाया हूँ, आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए, डेफिनेटली आपको चारों प्रॉपर्टी समझ में जाएगी। या तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए हमारे साथ। चलते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को सिंपल वही प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी लास्ट में करते हुए आए, यहाँ मान लेंगे ये ए है क्वेश्चन में, ए बी सी और डी, यही डायग्राम है, बस थोड़े यहाँ पे डैश 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 बने हैं, बाकी कोई ऐसी कोई चीज़ अलग है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए डी किसके इक्वल है? ए और डी किसके इक्वल है? जस्ट इसके सामने वाली साइड, इसकी सामने वाली साइड कौन सी है? बी और सी। बी और सी के इक्वल है। किस प्रॉपर्टी से? अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी से एक दूसरे के इक्वल है। एंड देन हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एंगल डी सी बी। चलो डी सी बी कहाँ है भाई? डी सी बी मतलब बीच वाली बात ही कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, है ना। और क्या बोल रहा है अगला?
ये एंगल किसके इक्वल है। तो अभी हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो सी के साथ जस्ट सामने कौन सा एंगल है, सी के जस्ट सामने हमारा ए एंगल है, सी के सामने जस्ट ए एंगल, ये किस भाई, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी के इक्वल है डी सी बी। किस प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने, दो फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल कर दिए। हम चलते हैं हमारे थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ओ सी किसके इक्वल है। अब बीच में हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट को ओ। अब ओ और सी इसको मिटा देते ताकि और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओ और सी इक्वल होंगे जस्ट उसके सामने वाले डायगोनल जो बाइसेक्ट हुआ है ए ओ के। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं तो उसी की प्रॉपर्टी के तहत ये चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, तो ऐसा अदर एंगल्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ आराम से समझ में आएगी। अब हम चलते इसके लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स में। ये एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए। एम का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर, जो चीज़ आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो एंगल डी ए बी, जो बीच वाला होता है ना ए, उसी पे हम ध्यान देते हैं। एंगल डी ए बी, तो ए आया बीच में तो हम लोग ए वाले एंगल पे चलेगा। एंड देन सेकंड क्या बोल रहा है, सी डी और ए, सी डी और ए, बीच में क्या है डी, तो बीच वाले पे ध्यान देना है आपको ज़्यादातर, है ना। एंगल्स की बात होती है तो बीच वाले पे फोकस करते हो। तो ये तो सामने सामने के एंगल हो गए, मतलब जी एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं। एडजेसेंट एंगल दोनों जुड़कर क्या बनते हैं, एक सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई, एंगल ए और एंगल डी मिलकर 180 डिग्री हो जाएंगे ना। किस प्रॉपर्टी के तहत होंगे हमारी, ये हमने बताया कौन सी, एडजेसेंट एंगल वाली थर्ड प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल टू आर सप्लीमेंट्री। तो अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ लिख दीजिए, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के तहत ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल कर दिए। फिल इन द ब्लैंक्स में फिल भी करना है और इसकी प्रॉपर्टी भी बताना, तो मैंने प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से बता दी हूँ। तो हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स था हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिए। हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान देना, और उतना भी कठिन नहीं है जितना होना चाहिए, है ना। तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को पहले हम फिल कर लेते हैं थोड़ा आप लोग के सामने, आपकी बुक में जो जो लिखा है। यहाँ एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी एंड देन एंगल डी। ये एंगल वाई, एंगल क्या है जेड, एंगल एक्स और एंगल ये 100 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको अननोन जो भी एक्स वाई जेड है उनकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग इसको फाइंड करते हैं। पहले सॉल्व, यहाँ पे आपको एंगल ए और एंगल बी, देखिए एडजेसेंट एंगल है क्या, सामने सामने एंगल वाले एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो हम ले लेते हैं एंगल ए, ऐसे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। बाप रे बहुत लिखना पड़ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या है भाई, ए एंगल तो आपको z दिया हुआ है, बी एंगल आपको 100 डिग्री दिया हुआ है और इधर दिया है 180 डिग्री। तो z की वैल्यू तो भाई इजीली आ गई है, 100 इस तरफ जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी जाएगी 80 डिग्री। तो लो भाई अपने z की वैल्यू ला लियो z की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 80 डिग्री आ गई। अब z की वैल्यू आ गई तो z के अपोजिट कौन सा एंगल है, x है क्या, z के अपोजिट कौन सा एंगल है, z के अपोजिट है x एंगल। अगर z 80 डिग्री है तो x भी 80 डिग्री हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है,
तो हम लोगों ने अभी क्या क्या फाइंड कर चुके हैं, z फाइंड कर चुके हैं, x फाइंड, ये तो भाई x को मान लेते हैं, हम x की जगह 80 रख लेते हैं। और यहाँ पर अरे यार ये वाली प्रॉपर्टी भी साथ पे सॉल्व कर देते हैं इसके। कौन कौन सी? एंगल जो b है वो एंगल d के इक्वल होगा, सेम यही वाला है ना जो अभी बोला था मैं। यहाँ पे एंगल लगा लेता हूँ, एंगल b इक्वल टू एंगल d। एंगल b हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल d भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी यही वाली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी आप लिख दीजिएगा। तो हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमने x y z सब फाइंड कर दिए, और ज़्यादा तो आप नीचे लिख देना। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी 80 डिग्री, y की वैल्यू, y कहाँ है, y 100 डिग्री, एंड देन हमारा z 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है सॉल्व। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, या दूसरे फिगर। क्या है हमारा दूसरा फिगर, ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की ओर जा रहा है। देखो फिगर में थोड़ा सा ध्यान दे देना, बाकी ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। हमको एक एंगल दिया है 50 डिग्री, ये हमको दिया है y, एंड देन ये हमारा x, और बाहर पे आपको दिया हुआ है z। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो और कुछ बची नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ABCD कुछ दिया है, नहीं दिया है, सॉल्व। तो पहले तो एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा बढ़िया रहता है। एडजेसेंट एंगल में ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है। तो कौन कौन से, 50 डिग्री के जस्ट सामने हमको दिया है y, तो भाई दो एंगल लेंगे 50 डिग्री प्लस y, और इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सा, एडजेसेंट। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना ना यार, मैं जल्दी जल्दी मेरे को। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री इस तरफ में जाएगा, माइनस पे हो जाएगा, आपको 130 डिग्री मिल जाएगा। अब माइनस कर लेना, अब तो ज़्यादा डिफिकल्ट बचा ही नहीं आप लोग के लिए, ऑलरेडी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो मेरे से ये चीज़ें। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये y की वैल्यू हमारी आ गई 130 डिग्री। अब इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है, y के अपोजिट में जस्ट कौन सा एंगल है मेरे भाई, y किस अपोजिट में है, जस्ट x। और अगर y आपका 130 डिग्री है तो x भी 130 डिग्री हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक किसको सॉल्व कर लिए, और क्या बच गया। अभी हम लोगों ने क्या क्या फाइंड कर दिया, y फाइंड कर लिए, x फाइंड कर लिया। अब हमारा z बस इकलौता बाकी है, पर ये वाला भी हो जाएगा। देखो ये y है, तो इसके इस तरफ बाहर का एंगल क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, नहीं तो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है जो x है ना, x का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, z। अगर x 130 डिग्री है तो हमारा z भी 130 डिग्री होगा। देखो देखो बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, अच्छे से देखो। हमारा जो एंगल x है ना वो इक्वल होगा एंगल z के। अगर एंगल x हमारा 130 डिग्री है तो z भी हमारा 130 डिग्री होगा। यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सी, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये अगर अंदर का एंगल आपका 130 डिग्री, जस्ट उसके सामने वाला जो बाहर एंगल बनता है वो उसके समान होता है। तो यहाँ पर हमने फिर x y z निकाल दिए बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं हमारे तीसरे फिगर की ओर। टोटल 5 फिगर है ना। चलो भाई तीसरा फिगर सॉल्व करते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब बिना किसी चिंता के जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो भाई एक एंगल हमको दिया, ये y है और ये x इस तरफ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये z हो गया ये 30 डिग्री, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें हम लोग को मिल चुकी हैं, एडजस्टेंट एंगल ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं सॉल्व। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना, पेपर में आ सकता है प्लीज़, है ना। तो भाई इधर क्या क्या है हमारे पास, x की वैल्यू
एक्स की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी ना, ऑलरेडी एक 90 डिग्री है तो ये हमको दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिख देते ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री है तो जस्ट उसके अपोजिट में 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या करें, एक्स वाई जेड, एक्स ये जो बन रहा है ना ट्राइंगल, इसका सम वाली स्टेप करते हैं यहाँ पे ना, क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो ट्राइंगल का आपको पता है ना, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया। और क्या बाकी रह गया था, अब एक्स वाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो वाई कितना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर चल जाएगा, यहाँ बचेगा 150 डिग्री इज इक्वल टू, सही कर रहे हैं ना भाई, एक्स वाई जेड कर लिए थे, एक्स वाई कर दिए थे, और एक्स हमारा 90 डिग्री था, 90 प्लस 30, 9 10 11 12, हाँ यार एक्स और वाई जुड़ के तो 120, ओ रुको सॉरी ये भाई मैं भूल गया, एक्स हमारा 90 डिग्री था है ना, अरे अब भी हमने करस्पॉन्डिंग एक्स को 90 डिग्री बना दी ना भैया, भूल गया था, सॉरी माफ़ कर दीजिए। ये 30 डिग्री हो गया और ये वाई बच गया और ये 180 डिग्री हो गया। अब आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस में वाई और ये 180 डिग्री, तो वाई की वैल्यू आ गई 120 में से 180 माइनस जाएगा, तो अरे 180 में से 120 माइनस जाएगा वीडियो, तो ये 0, ये 6, बस 60 डिग्री बचेगा। तो वाई की वैल्यू भी आपने निकाल दी है, दो वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, अब हमारा इकलौता जेड की वैल्यू बच रही है। तो सीधा एक्स और जेड का वो कर देंगे यार, कर देते ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखते देखना ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये अब यहाँ पे एक नया हो रहा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ध्यान से देखना भाई, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये क्या है, एक्स जो है ना हमारा, देखो इधर देखो अच्छे ध्यान से देखना, एक्स जो था हमारा कितने डिग्री का था, सबसे शुरू में हमने 90 डिग्री बना लिया था उसको, फिर अभी हम लोगों ने वो नहीं बाबा माफ़ कर दो यार, क्या रात को वीडियो रिकॉर्ड करो ना, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ वाई है ना, ये आखिरी क्वेश्चन इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। तो हमारे एंगल वाई है ना, एंगल वाई ये एंगल जेड के इक्वल है, एंगल वाई हमारे एंगल जेड के इक्वल है, और हमने वाई की वैल्यू कितनी निकाले, 60 डिग्री निकाले, एंड देन जेड भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। सॉरी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, मेरे को ज़रा एडिटिंग भी नहीं आती ना, तो मैं एडिट भी कर देता से। चलिए हम हमारे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी 2 फिगर और है, तो हमारे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं 2 फिगर को, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते। हमारा नेक्स्ट फिगर है, अब मैं थोड़ा स्पीड चलूँगा ना, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया वीडियो में। ये वाई है, ये एक्स जेड और 80 डिग्री, यहाँ पे हम लोग एडजस्टेंट एंगल पे ध्यान देंगे। सॉल्व, जेड हमको दिया हुआ है 80 डिग्री, ये जेड 80 डिग्री हो जाएगा, कौन से इससे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उसके बाद हमारा जो y है, y 80 डिग्री हो जाएगा अपोजिट एंगल से, और क्या है, और कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, देखो ये इसके अपोजिट से तो मैंने इसको 80 डिग्री कर दिया, ये वाला एंगल z के से तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल किया, 2 एंगल मेरे को साफ साफ दिख रहा था, मैंने उसको कर दिया। अब उसके बाद हम लोग एडजस्टेंट एंगल लगाएंगे, ये सामने वाला, तो नहीं सॉरी ये वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजस्टेंट एंगल
एडजस्टेड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक्स कितना है, एक्स यहीं रहेगा, यह 80 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 100 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ना। अरे यार ये 80 डिग्री था, मैंने इसलिए बता दिया आपको जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा ना इसलिए। तो हमारी एक्स की वैल्यू भी 100 डिग्री आ गई है, और अरे सारी निकाल दी हमने, जेड की वैल्यू भी निकाल दी, वाई की वैल्यू निकाल दी, एक्स की वैल्यू, बहुत जल्दी हो गया। बाप रे, मेरे को लगा कि मैं और क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना सही है, खत्म 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 खत्म। चलो चलो आखिरी सवाल, आखिरी फिगर क्या है हमारा, आखिरी फिगर बना बनाया रखा है, बस उसको सॉल्व करना है। हाँ थोड़ा बड़ा भी है ना क्वेश्चन इसलिए। चलो सॉल्व। यहाँ पे हम लोग को y की वैल्यू तो पता चल गई भाई, सीधी y की वैल्यू दिख रही मेरे को। तो y की वैल्यू मान लेते हैं हम कितनी, मान लेते हैं क्या, दी हुई है 112 डिग्री, किससे, अपोजिट। बस आपको ध्यान देना है, फिगर को एक दो बार प्रैक्टिस कर लो यार, बड़े इजी हो जाते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, इंसान है, गलती तो करेंगे। उसके बाद उसका ट्रायंगल फोकस करो, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अच्छा अभी ध्यान से देखें, एक्स तो हमको दिया नहीं है, एक्स की वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता, पर वाई की वैल्यू अब भी जस्ट निकाला हूँ मैंने 112, तो वाई की जगह मैं लिख दूंगा 112, और z की जगह तो भैया हमारा 40 दिया हुआ है, तो हमको कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पर x लिखा है, ये इधर 180 डिग्री हो गया। जोड़ना घटाना करना है, जल्दी जल्दी हम जोड़ना घटाना करते हैं। जोड़ना घटाने में क्या होगा, x अपनी जगह रह जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 112 और 40 कितना हो जाएगा, 112 और 40 हो जाएगा 152, और इज इक्वल टू 180 डिग्री है ऑलरेडी हमारे पास, तो x अपनी जगह में रहेगा, 180 में से माइनस हो जाएगा 152, तो हमारे यहाँ x की वैल्यू कितनी जाएगी, 28 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई, यहाँ मैं आपको एरो बनाते जाऊँगा तो थोड़ा और क्लियरिफाई होगा, आप मत बनाना नहीं तो मैडम मारेगी आपकी। 80 डिग्री ये हो गया, 40 डिग्री ये हो गया, और y आपका कितना हो गया, y हो गया आपका 112 डिग्री, और क्या बच गया, z। हम लोगों ने अगर ये निकाल दिए तो z तो सब तो कंप्लीट कर दिया। अच्छा z इक्वल हो जाएगा, उसके भी नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, एक और प्रॉपर्टी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो z है ना, ये इक्वल टू हो जाएगा x के, ये भी 28 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेटिव एंगल ना, ये x की वैल्यू कितने निकाले आपने, 28 निकाले, तो बिल्कुल उसके नीचे जो z है ना, उसके बिल्कुल देखो ये जो एंगल है ना, इस एंगल के बराबर में जाएगा, और इन एंगल को आपको पता है क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। चलो यहाँ आपके पूरे 2 सवाल खत्म होते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया हो तो आपके लिए माफ़ी, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया ना, कुछ भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अटक गया था, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, सीधा आपको सॉल्यूशन पे कराता हूँ ना, इसलिए हो जाता टाइम। तो भैया मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट, जितने भी बचे क्वेश्चन है, कुछ टोटल 12 क्वेश्चन है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा भाई लोग।